तजाओ सो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हमारे सोल लैंड के एपिसोड 91 और 100 का मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं। और जिन लोगों ने भी मेरा प्रीवियस सोल लैंड का रिव्यू एपिसोड नहीं देखा है ज़रूर देखें। सो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड देखा था, हमारे जो प्यारा श्रेक एकेडमी है वो जीत जाते हैं और अब वो फाइनल्स के लिए सोल हॉल मास्टर की सिटी की ओर जाते हैं, जहाँ इसी बीच उनके काफिले में कुछ अनजान लोग अटैक कर देते हैं। शुरू में उन्हें लग रहा था कि ये लोग लूटर हैं, बाद में पता चलता है ये कुछ खास लोग हैं जो बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। अमीर से उनका पावर लेवल काफी हाई होता है और आगे चलकर उन नकाबपोश लूटरों से हमारी श्रेक एकेडमी और उनके टीचर्स लड़ते हैं। शुरू में श्रेक एकेडमी जब उन लिटोरस लड़ती है तो उनके बारे में जानने के लिए वो कोशिश करते हैं, उनका नकाब हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मास्टर जो उनका लीडर होता है वो ऐसे करने से उन्हें रोक देता है। और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लुटेरे है कौन, आखिर उन्होंने हमला क्यों किया। और तभी वहाँ जुंजी आता है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात किया था। सो जुंजी उन लुटेरों की तरफ से था जो बोल रहा था कि मुझे फरमान मिला कि मैं श्रेक एकेडमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूं, एक एक मेंबर को मार दूं। और वहीं पर श्रेक एकेडमी के साथ ग्रेट सोल हॉल मास्टर भी थे, जिन्होंने पहले ही पिछले एपिसोड में उनसे लड़ चुका था। और वो बोलता है ये फिर से आ चुका, इसने पिछली बार भी हमला किया था। सो हमारे जो लविंग 7 श्रेक डेविल वो अपने फुल पोटेंशियल से जुंजी से लड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता तो नहीं था कि जुंजी का लेवल 95 है। वे बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। आगे चल के जुंजी उन सभी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसने शाओ के कुछ हिडन प्लांट जो उसके लविंग प्लांट है उसको देखा था। और उसके बारे में वो बोलता है इस प्लांट में किसी तरह की खास हिडन पावर्स है और अगर वो पावर्स जुंजी को मिल गई तो वो दुनिया जीत सकता है, जिसको जुंजी लेने की कोशिश तो करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। कुछ बैरियर्स जो शाओ को उस प्लांट को बचाते हैं उसने फिर से बचा लिया था। लेकिन इसी बीच हमें एक नए आयाम की ओर देखने को मिलता है। हमारे शाओ की कोई खास आइडेंटिटी होती है जो कि रिवील होने वाली होती है, लेकिन वो बच जाती है। आई थिंक ये टेंशन से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि आगे के एपिसोड में हमें एक और जानकारी मिलती है। आगे चल के जुंजी मुंबई से फाइट करता है, उसकी जो व्हाइट टाइगर हार्नेस स्किल है उसको देख के वो फिदा हो जाता है। अब वो बात करता है कि तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें तो पता ही है हमारा जो मुंबई है वो कितने अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। उसने बोला मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों और अपने श्रेक एकेडमी से गद्दारी बिल्कुल नहीं करूंगा। आगे चलकर जुंजी हमारी श्रेक एकेडमी के लेवल स्किल्स देख के काफ़ी खुश हो जाता है। वो बोलता है इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी काबिलियत हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे भी जिन लुटेरों के साथ जुंजी श्रेक एकेडमी में हमला करता है वो उन्हें मारने के लिए बोलता है, लेकिन पता नहीं जुंजी हिचकिचा रहा होता है। वो बोलता है कि मैं अपने इतने होनहार स्टूडेंट्स को नहीं मार सकता। आई थिंक जुंजी के लिए श्रेक एकेडमी के लिए थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आ रही होती है, लेकिन इसी बीच जुंजी की रावण लीला में हम ये तो भूल चुके होते हैं कि आखिर उसने किसने फरमान दिया हमारे श्रेक एकेडमी के लोगों को मारने के लिए। और इसी बीच हमारे शाओगोंग को वो सोल हॉल की ओर जा रहा होता है। एमिटर से श्रेक एकेडमी का टीचर शाओगोंग हमारी जो मास्टर सोल हॉल है उसकी क्वीन बेबी डोंग से मिलता है और उससे पूछता है मेरा एक स्टूडेंट है जिसके पास मार्शल ट्विन सोल है, लेकिन वो दोनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसे दोनों में महारत हासिल करना है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्रमेंडस कहानी होती है कि हमारा जो शाओगोंग है वो बेबीडोंग का पहला लव इंटरेस्ट होता है, जो कि आगे चल के उसने डंप कर दिया होता है बेबीडोंग को, इसलिए वो काफ़ी हर्ट होती है। आगे चल के हमें पता चलता है कि जो बेबीडोंग है वही इस कहानी की शूर्पणखा है। असल में वो बोलती है कि मुझे बहुत पहले से पता चल गया था कि जो तुम्हारा स्टूडेंट टैंक्सन है वो तियान अम्पायर का एक वारिस है, जिसके पास मार्शल ट्विन सोल से, जो कि आगे चल के मुझसे भी बड़ा सोल हॉल मास्टर बन सकता है। लेकिन इसी बीच बेबीडोंग बताती है कि मुझे वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसके अंदर एक गंदा खून है जो कि तियान अम्पायर का है, जो कि सोल हॉल से गद्दारी की थे, इसलिए वो गद्दार का बेटा है। आगे चल को ये बोलती है श्रेक एकेडमी को जिन लोगों ने अटैक किया था जुंजी और वो लुटेरे वो असल में बेबीडोंग की तरफ से भेजे गए थे, जो कि टैंक्सन को मारने का फरमान दिया गया था। और जब तक वो इस सोल हॉल मास्टर के गेम में है फाइनल्स तक मुझे टैंक्सन का खून चाहिए, क्योंकि वो गद्दार का बेटा है। जिसको सुनकर शाओगोंग काफ़ी दुखी होता है और वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो ये बात जरूर बताता है कि जब तक मैं हूँ तुम टैंक्सन को छू भी नहीं सकती।
सो आगे चल के जुंजी और उनके लुटेरे को वो श्रेक अकेडमी से काफ़ी ज़्यादा जीत गए होते हैं। श्रेक अकेडमी लड़ने के वास्ते नहीं होती है और तभी शिवा अम्पायर और हमारी निंगनिंग के अंपायर के लोग उन्हें पचा लेते हैं। जुंजी को बुरी तरह से मारपीट के भगा देते हैं। श्रेक अकेडमी बच गई होती है और वो फाइनल्स की ओर, जो कि मार्शल सोल सिटी है, वहां पर पहुंच गए होते हैं, जहां पर उन्हें बताता है कि उनकी फाइट अगले 3 दिन में होने वाली है और 3 से 4 फाइट में वो फाइनल्स की ओर पूरी होंगी। साओगोंग बहुत चिंतित होते हैं बेबी दोंग के ऐसे बिहेवियर से। वो सोल हॉल की 7.5 को पहले से ही समझ रहे होते हैं। वे सोचते थे क्या हम इस खेल को डंप कर दें या फिर आगे खेले, लेकिन तभी आगे चल के वो डिसाइड करते हैं कि हम इन्हें जीतेंगे और बेबी दोंग को करारा जवाब देंगे। सो आगे चल के जब श्रेक अकेडमी वो मार्शल सोल हॉल पहुंचती है तो वहाँ पता चलता है कि उनका जो प्रीवियस जो कॉम्पिटिटर्स थे, जिसको बुरी तरह से टैंग सेन ने हराया था, फेंगशा और चूशी, उन्होंने टीम अप कर लिया और एक न्यू टीम का फॉर्मेशन किया जो कि उनसे क्वार्टर फाइनल में लड़ेंगे, जिसके लिए टैंग सेन काफ़ी खुश होता है और उसे एक कंफर्ट भी मिलता है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच हमारी जो चूशिंग और मुंबई है, उनकी अलग ही स्टोरी चल रही होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चूशिंग की जो इंपीरियल पैलेस के लोग हैं, उनके साथ और उसके फैमिली और ब्रदर से हमारे चूशिंग की नहीं बनती है। वे लोग गद्दी के लिए एक दूसरे को मारना चाहते हैं और वैसे ही मुंबई के साथ भी है। उसका ब्रदर उसे मारना चाहता ताकि उसे अपने इंपीरियल पैलेस की राजगद्दी मिल सके, जिसको हमें बैक स्टोरी में चूसिंग का भी दिखाया जाता है कि उसकी जो सिस्टर होती है वो उसे इंपीरियल पैलेस के लिए मारने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन चूसिंग उससे बच गई होती है। लेकिन वो खुद से वादा करते हैं कि वो उसे करारा जवाब जरूर देगी। सो आगे चल के हमारी मुंबई और चूसिंग मतलब श्रेक अकेडमी की फाइट हमारी शिंगलू इंपीरियल स्कूल से होने वाली होती है, जहाँ पर मुंबई और चूसिंग के भाई और बहन हो रहे होते हैं। सो आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा श्रेक अकेडमी और शिंग इंपीरियल स्कूल की फाइट, जिसमें हमारे जो टैंग सेन के लोग हैं वो काफ़ी ताकतवर होते थे, इसीलिए ज़्यादातर जो शिंगलू एम्पायर के लोग हैं वो हार गए होते हैं। लेकिन इसी बीच आपको काफ़ी अच्छे बैटल्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी न्यू स्किल्स और फ्रेंडशिप की कुछ नए डेफिनेशंस भी आपको देखने की इसमें मिलेगी। कैसे हमारे श्रेक अकेडमी अपने डेफिनेशन मतलब अपने लव इंटरेस्ट को बचाते हैं और अपने फ्रेंडशिप को कायम रखते हैं। सो शिंगलू इंपीरियल स्कूल के ज़्यादातर लोग हार गए होते हैं, लेकिन उनमें अभी भी बहुत ताकतवर यील्ड बचा हुआ था, जो कि मुंबई का भाई होता है दुदुगॉन और जूशिंग की लीग, जो कि उस इंपीरियल स्कूल की तरफ से लड़ रही होती है। सबको लग रहा था कि दुदुगॉन जो कि मुंबई का भाई है, उसके पास व्हाइट टाइगर गिल्ड की फर्नेस होती है, जो कि काफ़ी हायर स्किल मानी जाती है। मुंबई उससे नहीं जीत पाएगा, लेकिन अंत में चल के वो मुंबई उसे करारा जवाब देता है। चूचिंग की जो कलीग होती है वो बोलती है अगर तुम इसे जीतती हो तुम अपने मन का कर सकती हो, अगर तुम हारती हो तो तुम्हें दोबारा हमारे एकेडमी से हमारे एम्पायर में आना होगा। सो आगे चल के ड्यूल फाइट्स होती है, जिसकी तरफ से इंपीरियल स्कूल की तरफ से दुदुगॉन और चूशिंग की कलीग होती है और श्रेक अकेडमी की तरफ से मुंबई और चूशिंग दोनों व्हाइट टाइगर के तरफ से लड़ रहे होते हैं, जो कि स्किल का एक ड्यूल कॉम्बो बनाया होता है। पहले भले ही लग रहा था कि हमारे जो मुंबई और चूशिंग की जो व्हाइट टाइगर गिल्ड है वो नहीं जीत पाए, क्योंकि दुदुगॉन के स्किल काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, लेकिन तभी एक न्यू स्किल आज़ाद होती है। फ्लाइंग विंग्स की न्यू पावर हमारे मुंबई को मिलती है, जो कि अपने जेलसी और एक करेज से डेवलप होती है। सो दोनों की हाई पावर की वजह से हमें काफ़ी अच्छी बैटल देखने को मिलती है। लेकिन आगे चल के हमारे जो मुंबई और चूशिंग है वो अपने फाइनल अटैक से अपने दोनों भाई बहन को हरा देते हैं, जिसमें आगे चल के दोनों ये कहते हैं कि हमने अपना बदला ले लिया। अब उन्हें समझ में आ गया कि वो किससे भिड़ रहे हैं। सो आगे चल के हमें हमारे न्यू जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के जो कॉन्टेस्टेंट्स है जो कि श्रेक अकेडमी से फाइनल में मैच करेंगे उनके बारे में बताया जाता है, जो कि काफ़ी ताकतवर श्रेक अकेडमी से काफ़ी ज़्यादा हायर स्किल्स वो रखते हैं। जिसमें सागवांग को लग रहा था कि ये लोग जरूर बेबी दोंग के ही नुमाइंदे, जो कि श्रेक अकेडमी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए यहाँ आए होते हैं, स्पेशली टैंग सेन को मारने के लिए। जिसमें आगे चलकर शाओगोंग ये भी बोलते हैं कि उन्हें हमारे श्रेक अकेडमी को और अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो इन कंटेस्टेंट्स और बेबी दोंग के जो षड्यंत्र है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सके। सो आगे चलकर कुछ स्पेशल फ्रेंडशिप मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मुंबई और टैंग सेन एक अलग ही मोड में होते हैं। मुंबई उनसे बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे और पावरफुल सोल लैंड मास्टर बन सकते हो, इसलिए क्यों ना तुम हमारे अंपायर में आ जाओ, मैं तुम्हें अपना जनरल बनाऊंगा, तुम्हें अच्छी खाली तनख्वाह भी दूंगा।
लेकिन टैंगसन बोलता है कि मेरी डेस्टिनी बहुत ही अलग है, मेरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल मास्टर से भरी होगी, इसलिए मैं तुम्हारा जनरल तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी कुछ ही ज़्यादा मुसीबत आती है तो तुम मुझे बस एक कॉल करना, मैं तुरंत ही हाजिर हूँगा। मैं अपनी फ्रेंडशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस हूँ, खासकर फॉर यू मोबाइल। जिसके में ये मोमेंट काफ़ी एपिक लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टैंगसन और मोबाइल की फ्रेंडशिप को लेके। सो आगे एक बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली होती है। टैंगसन को एक मेमोरी या फिर बोल सकते एक सपना आता है जिसमें उसकी माँ और पिताजी होते हैं जो कि टैंगसन को बचाने की बात कर रहे होते हैं। आई मीन टू से टैंगसन का चाइल्डहुड टाइम एरा की बात हो रही हो इसमें। आई थिंक इसे देख के लगता है कि जो हमारी टैंगसन उसकी जो हिडन रियलिटी थी, जो अब तक छुपी हुई थी, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते थे, वो जल्दी सामने आने वाला है, क्योंकि 100 एपिसोड्स कंप्लीट होने वाले हैं और जल्दी इसके बाद एक नया मोड आने वाला होता है। शायद स्टूडियो इसीलिए कुछ हमें बताना चाहता है, ये कुछ रिजेंबल्स हो सकते हैं। सो आगे की स्टोरी क्या होने वाली है, मार्शल सोल होल हमारे शेखर में जीतते हैं कि नहीं, और बेबी डॉग की क्या षड्यंत्र होने वाले, इसको जानने के लिए हमें डोंग को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी 16 रिव्यू एपिसोड्स के आगे काम करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।